कभी सोचा है कि लोग अक्सर फेल क्यों होते हैं? ज्यादातर मामलों में ये इंटेलिजेंस की कमी की वजह से नहीं होता। नहीं, असली वजह तो वो आदतें हैं जिन्हें हम जाने अनजाने में बार बार दोहराते रहते हैं। तो चलिए आज इन्हीं आदतों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सच्ची इंटेलिजेंस इस बात में नहीं है कि हम कितना जानते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम रोजमर्रा में कौन सी आदतें अपनाते हैं और अपनी गलतियों से सीखते कितना है। स्मार्ट लोग भी गलतियां करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन वो उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं उसे किसी पर उंगली उठाने जैसा मत समझिए। ये तो बस एक आईने की तरह है जिसमें हम उन आदतों को देखेंगे जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। और हाँ, अगर कुछ बातें सुनकर थोड़ी असहजता हो तो ये एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि हम सही जगह पर चोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन आदतों की जो हमारी सोचने समझने की शक्ति को ही कमजोर कर देती हैं। ये वो पैटर्न है जो धीरे धीरे हमारी मेंटल क्लैरिटी पर असर डालते हैं। हमारी पहली आदत, लगातार ध्यान का भटकना। क्या कभी ऐसा होता है कि जैसे ही थोड़ी शांति मिलती है, मन बेचैन सा हो जाता है और तुरंत फोन हाथ में आ जाता है, सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग शुरू हो जाती है। मतलब हम अपने हर खाली पल को किसी न किसी शोर से भर देते हैं। इसका एक बेहतर विकल्प है शांति को अपनाना, ताकि हमारे मन को थोड़ा ठहरने का, स्थिर होने का मौका मिल सके। तो सवाल ये है कि शांति इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि इसे शांति में हमारा फोकस बनता है, नए नए क्रिएटिव आइडियाज आते हैं और दिमाग में क्लैरिटी आती है। जब मन हमेशा हर वक्त बिजी रहता है तो वो गहरी और मुश्किल बातों पर सोचने की अपनी क्षमता खो देता है। जो लोग वाकई आगे बढ़ते हैं वो शांति के साथ कंफर्टेबल होना सीख लेते हैं। इसके बिना हमारी सोचने की शक्ति पर अनजाने में ही बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं दूसरी आदत की, इमोशनल होकर तुरंत रिएक्ट करना। सोचिए, किसी ने कुछ कहा और हमें फौरन गुस्सा आ गया। हमने बिना सोचे समझे जवाब दे दिया। हम अक्सर दूसरों को अपनी बात पूरी भी नहीं करने देते, बीच में ही टोक देते हैं। इसका एक बेहतर तरीका ये है कि हम बोलने से पहले बस एक पल के लिए रुकें और सामने वाले को सुने, उसे समझने की कोशिश करें। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, जब इमोशंस हम पर हावी हो जाते हैं तो हमारी सोचने की क्षमता लगभग बंद हो जाती है। ज्यादा बोलने से कोई स्मार्ट नहीं बनता, सुनने से बनता है। असली बुद्धिमानी इसमें नहीं है कि हम कितना जानते हैं, बल्कि इसमें है कि हम नई चीजें सीखने के लिए कितने तैयार हैं। सिर्फ 5 सेकंड का एक पॉज हमें सालों के पछतावे से बचा सकता है। चलिए अब उन आदतों के ग्रुप को देखते हैं जो हमारी पर्सनल ग्रोथ को पूरी तरह से रोक देती हैं। ये वो व्यवहार हैं जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देते। हमारी ग्रोथ के रास्ते में 3 और बड़ी रुकावटें आती हैं। तीसरी है वो ज्ञान जिसे हम कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। चौथी है जब कोई सुधार का सुझाव दे तो डिफेंसिव हो जाना, खुद का बचाव करना। और 5वीं है किसी भी तरह की मुश्किल या असुविधा से बचना। हमारी तीसरी आदत है ज्ञान को सिर्फ इकट्ठा करना, लेकिन उसे कभी इस्तेमाल ना करना। हम वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, अच्छे कोट सेव करते हैं, लेकिन उन पर अमल कभी नहीं करते। धीरे धीरे हमें ये लगने लगता है कि हम तो सब कुछ जानते हैं। एक झूठा एहसास हो जाता है। और जानते हैं, जिस पल हमें ये लगने लगता है कि हम सब जानते हैं, उसी पल हमारी सीखने की इच्छा खत्म हो जाती है और हमारी ग्रोथ रुक जाती है। असल में जो लोग आगे बढ़ते हैं वे ये नहीं मानते कि वह सबसे स्मार्ट हैं, नहीं, बल्कि वे हमेशा सीखने और उस सीखी हुई बात पर काम करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि बिना एक्शन के ज्ञान किसी काम का नहीं। अब आती है चौथी आदत, डिफेंसिव हो जाना। मतलब जब कोई हमें सुधार के लिए कुछ कहता है तो हम उसे पर्सनल अटैक मान लेते हैं। एक छोटा सा सुझाव भी हमें अपनी बेइज्जती जैसा लगता है और इसीलिए हम बात को सुनने के बजाय तुरंत सफाई देने लगते हैं और अपना बचाव करने में जुट जाते हैं। देखिए, जो लोग सच में सुधार करते हैं वो फीडबैक को दिल पर नहीं लेते, वो उसका इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। ग्रोथ हमेशा सही होने से नहीं आती, बल्कि बदलाव के लिए तैयार रहने से आती है। याद रखिए, दुनिया हमारे ईगो को नहीं, हमारे काम के नतीजों को इनाम देती है। और 5वीं और आखिरी आदत है असुविधा से बचना। कुछ लोग ऐसी किसी भी चीज से बचते हैं जो थोड़ी भी अनकंफर्टेबल लगती है, चाहे वो कोई मुश्किल बातचीत हो, कोई मेहनत वाला काम हो या फिर कोई नई सिचुएशन हो। वो बस टाल मटोल करते हैं, अपना ध्यान भटकाते हैं और हमेशा सही समय का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन एक कड़वा सच ये है कि ग्रोथ हमेशा असुविधा में ही होती है, कंफर्ट जोन के बाहर।
अगर हमेशा आसान रास्ता ही चुना जाएगा तो ये तो खुद को वैसा ही बने रहने के लिए ट्रेन करने जैसा है। ये तरक्की के रास्ते में एक सीधी सीधी रुकावट है। तो इन सभी आदतों का हमारी जिंदगी पर लंबे समय में क्या असर पड़ता है? आइए समझते हैं कि ये आदतें मिलकर धीरे धीरे हमें कैसे नुकसान पहुंचाती हैं। अगर इन आदतों को सुनते हुए कोई भी एक बात असहज लगी हो तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि हमने उस लीक को, उस कमी को पकड़ लिया है जो हमें पीछे खींच रही है। इन आदतों का असर एकदम से नहीं दिखता, यही इनकी सबसे खतरनाक बात है। ये आदतें हमारी जिंदगी को एक ही रात में बर्बाद नहीं करती, नहीं, ये इसे धीरे धीरे बिना पता चले बर्बाद करती हैं। अगर हम इन आदतों को सुधार लें तो यकीन मानिए बाकी सब कुछ अपने आप आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम इन्हें नजरअंदाज करते रहते हैं तो सच तो ये है कि कुछ भी नहीं बदलता। और चुनाव तो हम हर पल कर ही रहे हैं। सवाल बस ये है कि हम कौन सा रास्ता चुन रहे हैं।